हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जो राजस्थान बोर्ड में क्लास 10th का जो मैथ का सिलेबस है उसके में जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके बारे में कि आपको पढ़ना क्या क्या है और क्या छोड़ना है। यहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपको ये वाले क्वेश्चंस ही करने हैं, ये हमारे सिलेबस में है। सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा, जो नहीं है वो अपने आप कैंसिल कर देना, जो चैप्टर नहीं है वो आपको बता देंगे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना क्योंकि टॉपिक बताने का भी फायदा नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने स्टडी स्टार्ट की हुई है, कुछ ने नहीं, पूरा तो किसी ने किया नहीं, तो आपको टॉपिक का तो पता ही नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है चैप्टर के अंदर। इस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना, इस हिसाब से टिक कर लेना बुक में या वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेना चैप्टर वाइज, ताकि आपको इजी हो कि हमने यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बाकी क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टूडेंट अब देखिए क्या है, जैसे चैप्टर फर्स्ट है वैदिक गणित। वैदिक गणित में एक पतले सी बुक आई थी लास्ट ईयर, वो बुक आपने पढ़नी है। मीन्स उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 19 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 से लेके 19 तक ये पूरे पढ़ने हैं, और इसका उदाहरण 1 से लेके 18 तक ये आपके सिलेबस में ही आपने पढ़ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर वैदिक गणित। चैप्टर मार्किंग भी आपको बता देंगे, ब्लूप्रिंट आएगा तो उस टाइम पेपर भी डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। अब चैप्टर 2 वास्तविक संख्याएं 2, ये पूरा चैप्टर आपने नहीं करना, इसमें कुछ भी सिलेबस में नहीं है, ये हमने नहीं करना। आरबीएस इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर सकते हैं, इंग्लिश में चैप्टर नेम लिख दिए, क्वेश्चन नंबर आपने लिखने हैं। यूनिट 3 है बहुपद पॉलिनोमियल, इसमें क्या करना है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 करनी है, 3.3, 3.4, 3.5। विविध के भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कौन कौन से करने हैं जो सिलेबस में है, 1 से लेके 8 तक और 12 से 15, 17 से 21। 16वां क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, 9वां 10वां 11वां नहीं है। यूनिट 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके अंदर प्रश्नावली 4.1 करनी है, विविध के क्वेश्चन करने हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, उदाहरण करने हैं 4, 5, 6, 7। बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं करना। ये चैप्टर क्या है, ग्राफ का चैप्टर है। एक क्वेश्चन पक्का आता है 6 नंबर का, दो समीकरणें होती हैं ग्राफ की, उनका ग्राफ प्लॉट करना, उनका हल निकालना है, तो वही क्वेश्चन आएगा। बाकी क्वेश्चंस आप बस ट्रायल तौर पे 1 मार्क के लिए आप रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस आपने ग्राफ की करनी है, ग्राफ का पक्का आएगा क्वेश्चन 6 नंबर का। इसके बाद हम आते हैं समांतर श्रेणी के ऊपर। समांतर श्रेणी अगर किसी ने कर रखा है तो उसके दो ही एक्सरसाइज है, nवां पद n पदों का योग हमारे सिलेबस में नहीं है। जिन्होंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया वो ऐसे नोट कर सकते हैं कि 5.1 करनी है, 5.2 करनी है। और विविध, विविध में करने हैं पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, और इसके उदाहरण करने हैं 1 से 12, इतना ही करना है। चैप्टर 3 के अंदर जो ये प्रश्नावली है, इनसे जो पहले जो उदाहरण है वो हमने करने हैं इन प्रश्नावली से पहले। छठा चैप्टर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पूरा करना है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लिखा हुआ रिलैक्सेशन, लेकिन वो मान निकालने, वो मान ही निकालने सब में हमने। 7 चैप्टर में हमने सिर्फ सर समीकरण पढ़नी है 7.1, 7.1 करनी है, और उसके उदाहरण करने हैं हमने 1 से लेके 12 तक, ये उदाहरण हमने पढ़ने हैं इसके अंदर। 8वें चैप्टर में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 8वां चैप्टर हमने पूरा पढ़ना है, ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अंदर एक टॉपिक हटा दिया, 9 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण वाला टॉपिक इसमें से हटा दिया है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग इसमें से हटा दिया है। इसमें थर्ड चैप्टर में HCF एलसीएम हटा दिया गया है, और फोर्थ चैप्टर के अंदर से असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये हटा दिया गया है। तो हमने 1 से 8 तक इसी को करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, और बुक के अंदर अगर टिक करना है तो आप बुक के अंदर टिक भी कर सकते हैं। नाउ अब हम आगे करते हैं, जो चैप्टर 9 है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से एक ही टॉपिक करना है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। बाकी सिलेबस से हटा दिया, अगर किसी ने टॉपिक पढ़ रखे हैं तो उसमें से एक ही करना है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी। वो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 9.1,
सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और 9.1 और विविध के हमने करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 14वां क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन पढ़ने, बाकी विविध नहीं पढ़नी, 9.2 नहीं पढ़नी, उदाहरण 9.1 से पहले वाले ही करने हैं हमने। सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना हमने इसमें से। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये टॉपिक हटा दिए गए हैं इसमें से। 10वां है बिंदु एवं संगामी रेखाएं, पॉइंट एंड कॉन्करेंट लाइन। इसमें से सिर्फ 10.1 करना है, इसके इजी क्वेश्चन करने हैं। विविध के करने तीसरा, चौथा, पांचवा, 8वां, 9वां और उदाहरण 10.1 से पहले वाले करने हैं, बाकी आगे 10.2 नहीं करनी हमने। 11वें में समरूपता। समरूपता में क्या है कि जो पिछले साल सिलेबस लिखा हुआ था उसमें से सिर्फ हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन प्रमेय से रिलेटेड प्रश्न और प्रमेय हटाई है। त्रिभुज का, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये वाली प्रमेय हटाई गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी कहीं नहीं लिखा कि हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम जिसे कहते हैं, अनुपात, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ये हमारे सिलेबस में पहले भी ऐसे मेंशन नहीं था लेकिन है। समरूपता मतलब वो उसके अंदर है, ठीक है। तो हमारे पास प्रश्नावली है 11.1, 2 और 3 करनी है, बाकी हमने आगे नहीं करनी, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से और पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन प्रमेय से रिलेटेड है। विविध के क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। बाकी विविध के क्वेश्चन हमने नहीं करने। उदाहरण जो करने हैं 11.1, 11.2, 11.3 से पहले वाले करने हैं। प्रमेय हमारे पास 11.1 से लेके 11.8 तक हमारे पास किताब में प्रमेय है, बुक में, वो हमने करनी है, लेकिन हम सारी नहीं करते क्योंकि पहले इसमें भी सारी थी। जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो 11.1 का आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, वही एक इंपॉर्टेंट प्रमेय रहेगी इसमें से करने वाली, जो पेपर में आ सकती है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर रिस्क नहीं लेना तो आप सारी प्रमेय कर सकते हैं, सभी करने चाहिए। अब 12वां वृत्त सर्कल। सर्कल में हमारे पास है 12.1, 12.2, 12.3। इसमें से चक्रीय चतुर्भुज का टॉपिक हमारे से हटा दिया गया और उससे आगे वाला पार्ट। विविध के क्वेश्चन 1 से 21 तक सारे करने हैं, मींस इसमें एमसीक्यू भी, एमएसए वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये सारे करने हैं। इसकी प्रमेय 12.1 से 12.8 पहले भी सारी थी, चक्रीय चतुर्भुज वाली प्रमेय हटा दी गई लास्ट वाली। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो लास्ट ईयर भी पेपर में आई थी, मोस्टली वही आती रहती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, हर बार वही थ्योरम आती है, लेकिन बाकी थ्योरम इजी है, आप कर सकते हैं। इसके बाद है 13वां वृत्त एवं स्पर्श रेखा। इसमें से सिर्फ 13.1 करनी है और उससे पहले वाले उदाहरण करने हैं। प्रमेय इसके अंदर 3 ही है, 13.3 ही हमारे पास पेपर में पूछी जाती है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, यही प्रमेय आती है पेपर के अंदर। 14वें क्वेश्चन में रचना, बहुत इजी कर दिया। रचना के अंदर सिर्फ आपके पास 9 ही क्वेश्चन करने हैं प्रश्नावली के और 4 उदाहरण के, 14.2 नहीं करनी है, सिंपल से क्वेश्चन है, ये हमने करने हैं इसके अंदर रचना के अंदर। आप इसको नोट कर सकते हो और इसी को ही करना है हमने, और डाउटफुल नहीं रहना, क्योंकि सिलेबस के टॉपिक मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि टॉपिक हो सकता है किसी ने अभी पढ़ना स्टार्ट ना किया हो, कोई दूसरे चैप्टर पे, कोई तीसरे चैप्टर पे, तो टॉपिक से समझ नहीं आएगा। आप जस्ट क्वेश्चन करो, इन्हीं क्वेश्चंस को हमने करना है, अपने आप आपको वहां पता चल जाएगा कि टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आ गए हमारे पास 15वां चैप्टर है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये चैप्टर बहुत इजी कर दिया, इसमें से जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी वो हटा दी है। 15.1 एक्सरसाइज करनी है, 15.3 जो इससे रिलेटेड, 15.1 से रिलेटेड क्वेश्चन है वही 15.3 में करने हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं, पहला, दूसरा करना है, 4 से लेके 12 तक के क्वेश्चन करने हैं। उदाहरण 15.1 और 15.3 से पहले वाले करने, 15.2 नहीं करनी। हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन ही करने हैं। इसमें त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, एंगल, सेक्टर एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क के पार्ट्स हैं, ये हटा दिए गए हैं सिलेबस से। इसके बाद है 16वां चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। इसमें सिलेबस में मिसकंसेप्शन है, इंग्लिश मीडियम में सिलेबस अलग लिख रखा है, हिंदी मीडियम में अलग लिख रखा है। हिंदी मीडियम में तो क्या लिख रखा है कि इसमें शंकु को हटा दिया गया, और जो हमारे पास है गोला और बेलन,
इनके क्षेत्रफल और आयतन ही सिलेबस में है, घन और घनाभ के बारे में कुछ नहीं लिख रखा, घन और घनाभ के बारे में कुछ नहीं लिख रखा। और इंग्लिश मीडियम में लिख रखा है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, कि उसको हटाया, वो उसका रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। तो घन और घनाभ जो 16.1 एक्सरसाइज है वो घन और घनाभ की है, इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है, ना तो इसको हटाया ना इसको सिलेबस में लिया है। दो ऑप्शन आए, एक तो सिलेबस को हटाया, ये हटा दिया गया, ये सिलेबस के अंदर है। तो हमने 16.1 एक्सरसाइज को करना है, 16.2, 16.4। और इसमें भी एक अलग टाइप के क्वेश्चंस को हटाया गया, जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाते हैं मेल्ट करके। जैसे गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया। और स्फीयर इज मेल्ट एंड चेंज इनटू ए कोन, a sphere is made change into a cylinder, उस टाइप के क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो 16.4 में जो क्वेश्चंस हमने करने हैं 1 से 6, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। और विविध में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस को छोड़े हुए हैं 1 से 4, 6 से 10, 11। उदाहरण हमने करना है 16.1, 2 और 4 से पहले वाले। 16.3 तो पूरी नहीं है सिलेबस में, और कहीं भी शंकु का आता है वो शंकु भी सिलेबस में नहीं है। घन और घनाभ को करके चलेंगे, क्योंकि हटाने वाली जगह पे इसको लिख नहीं रखा और रखने वाली जगह पे इसको मेंशन नहीं किया है। उसके बाद है 17वां केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। 3 माप है, 9th में भी हमने पढ़ चुके हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। बहुलक तो पूरा ही हटा दिया है, लास्ट एक्सरसाइज बहुलक की थी। माध्य और माध्यिका 17.1 से 17.7 सारे, लेकिन मोस्टली क्या होता है 100% यही है कि एक 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है वर्ग अंतराल का। इसमें सारे हैं वर्गीकृत, आंकड़े और वर्गीकृत। वर्ग अंतराल का माध्य और माध्य का क्वेश्चन करना है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, दोनों का एक एक क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है मैंने। माध्य का तीनों मेथड से किया हुआ है और माध्य को किया हुआ है। बहुलक को भी किया हुआ, बहुलक नहीं करना, आप उसमें से इसको पढ़ सकते हो और बुक के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। प्रायिकता में कोई नहीं है, प्रायिकता पूरी की पूरी करनी है। और लास्ट है सुरक्षा शिक्षा। इसमें एक तो फुल फॉर्म पूछते हैं जो पीयूसी की हर बार पूछी जाती है, और एक वो होता है अदर्शनीय क्षेत्र का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो या वो दूरी ज्ञात करो। 2-3 पेट क्वेश्चन है, आप सैंपल पेपर उठाओगे वही क्वेश्चंस मिलेंगे, वही हमने प्रैक्टिस इसकी करनी है। इस टाइप से हमने इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, इस टाइप से। अब कईयों को ऐसा लगता है कि कईयों की मैथ्स वीक होती है कि हम पास कैसे हो, तो उनको पास होने के लिए मैं बताता हूँ। एक तो हमारे पास ग्राफ है 6 नंबर का, ग्राफ को अच्छी तरह से करना है, प्रायिकता करनी है, माध्य माध्यिका वाला क्वेश्चन करना है, और प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जो फर्स्ट प्रमेय वो है, और केंद्र पर बना कौन, परिधि पर बना कौन, दूसरी थ्योरम प्रमेय यह है, उस बाह्य स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं वृत्त के खींची गई। 3 प्रमेय ये करनी है, इस टाइप से करना। वैदिक गणित बहुत इजी रहती है उनकी, वैदिक गणित करनी है। 9.1 करनी है, 6 नंबर के, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करना, हार्ड क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी पढ़ लेना। इस टाइप से उनको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समांतर श्रेणी का एनवा पद, ये बहुत ज़्यादा इजी है, कहीं मिस्टेक नहीं होती। इस टाइप से हमने इसको प्रिपेयर करना है। आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक और 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू।